और यार इस पर को वीडियो में लास्ट में मैंने अपना पैकेज भी रिवील किया है क्लाउड इंजीनियर प्रोफाइल में सीयर्स का, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हे ऑल, इट्स अ कॉमर्स वाला एंड आज की वीडियो में सीयर्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें मेरी प्रोफाइल थी क्लाउड इंजीनियर, तो क्लाउड का भी पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस होगा। सीयर्स के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट चीजें। पहली, गो क्लाउड करियर फेयर में ये पिछली बार भी आई थी और इस बार भी आएगी। सेकंड, इस बार क्यों आएगी, क्योंकि ये गो क्लाउड के पार्टनर्स हैं, तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे गो क्लाउड करियर फेयर में आते हैं। तो इस बार भी सीयर्स आपको दिखेगी गो क्लाउड करियर फेयर 2023 में। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करते हैं, इस बार फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। तो जैसे आप उसको फिल करेंगे, उसके बाद जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे मेन कैरियर फेयर के लिए जो इस बार दिसंबर में होगा, उस वाले मेल में ये भी लिखा होता है कि कौन सी कंपनीज ने आपको शॉर्टलिस्ट किया है। जैसे मानो पिछली बार 12 कंपनी थी गो क्लाउड कैरियर फेयर में जो आई थी लोगों को सेलेक्ट करने के लिए, बच्चों को लेने के लिए, वैसे ही इस बार भी कुछ कंपनीज होंगी। तो आपके डेटा के हिसाब से, मतलब आपने जो भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट करें, आपने जो भी फॉर्म में फिल किया है, उसके बेसिस पे कुछ कंपनीज होंगी जो आपको पहले से सेलेक्ट कर लेंगी। जैसे कि पिछली बार मुझे दो कंपनीज ने सेलेक्ट किया था, एक थी सीयर्स, दूसरी थी स्लैंग लैब्स। दूसरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो आएगी उसमें मैं स्लैंग लैब्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो जैसे मुझे दो कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया था, वैसे ही उस पर्टिकुलर मेल में लिखा होता है कि आपको इस बार वाले करियर फेयर में कितनी कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट किया है पहले से आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट कर सकती है। इसका फायदा क्या होता है कि जैसे आप करियर फेयर में पहुंचेंगे, इन दोनों कंपनीज के तो इंटरव्यू राउंड आपके लिए पहले से शेड्यूल्ड ही हैं। बाकी में भी आप जाके दे सकते हैं, बट ये दोनों तो आपके लिए ही आई है, आप ऐसे समझ सकते हैं। बाकी एक वीडियो में बहुत जल्दी बनाने वाला हूं पिछली बार का सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए, फॉर्म कैसे फिल किया था और सारी इंपॉर्टेंट चीजें, कंपनी का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, सब कुछ। तो वो वीडियो जैसे बना दूंगा उसको चेक कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा गो क्लाउड करियर फेयर के रिगार्डिंग। तो ये पहली कंपनी थी गो क्लाउड करियर फेयर में पिछले साल। तो लंच के बाद इस कंपनी में मैं गया था इंटरव्यू राउंड के लिए। एक तरह से एक बॉक्स बने होते हैं, मैंने ब्लॉग में आपको शो किया है, उसमें इंटरव्यू होता है। तो ये इंटरव्यू चला था 35 से 40 मिनट्स तक। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, पहली चीज तो ये गूगल क्लाउड के पार्टनर्स हैं। तो अगर आपका गूगल क्लाउड तगड़ा है, अगर आपका जो क्लाउड प्रोवाइडर वो आपसे पूछते हैं कि कौन से क्लाउड प्रोवाइडर में आपको ज्यादातर नॉलेज है, तो मैंने कहा था गूगल क्लाउड, उनको वही चाहिए था, तो वो आसानी हो जाती है। तो पहली चीज, आई होप आपका गो क्लाउड तगड़ा हो गई, बट उसको अगर अच्छा कर लोगे तो काफी जॉब्स आप क्रैक कर सकते हैं। और दूसरी चीज, जब गो क्लाउड में वो आपसे पूछें कि आपको क्या चीज अच्छे से आती है, क्या स्पेसिफिक है, क्या नॉलेज है आपको, तो ट्राई करना अपने स्ट्रॉन्ग साइड लेकर जाने का। जैसे पिछली बार का एक्सपीरियंस है ये सीयर्स वाला, इन्होंने मुझसे पूछा था कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर, मैंने कहा था जीसीपी। फिर जीसीपी में पूछा था कि आपको सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, तो मैंने कहा था नेटवर्किंग। तो फिर नेटवर्किंग में वीपीसी, इंटरनेट गेटवे, राउटर, इन सब में हम लोग की बात हुई थी, पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया था। 30 से 35 मिनट का इंटरव्यू राउंड चला था और टोटल सीयर्स की तरफ से 4 लोग थे। एक के साथ पूरा टेक वाला डिस्कशन हो रहा था और एक जो मैम थी वो बीच बीच में एचआर के भी क्वेश्चंस पूछ रही थी। तो ऐसा पूरा राउंड चला था। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछे गए थे, जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था रोड मैप वाली, तो पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए क्यूबरनेटिस क्या होता है। वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं बार बार कह देता हूं इसको। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए डेवऑप्स होता क्या है, ठीक है। तीसरी चीज, जीसीपी के कुछ सिंपल चीजें, जैसे कि फायरवॉल क्या होता है, आईएएम क्या होता है, और कंसोल और क्लाउड सेल कैसे इनको एक्टिवेट करते हैं, कैसे इनको एक्सेस करते हैं, सिंपल चीजें, बट ये आपको पता होनी चाहिए। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है, जो फाउंडेशन रोल होते हैं जैसे कि क्लाउड इंजीनियर, ये सबसे पहले वाला रोल होता है। तो इसमें ये आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत ही तगड़ी कुछ नॉलेज हो, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि फाउंडेशन क्लियर हो। फाउंडेशन क्लियर होगा तो आगे फिर आप सीख जाएंगे। तो इसके लिए जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, जो फाउंडेशन सर्टिफिकेशन होता है, सर्विसेज के बारे में आपको सही से पता होना चाहिए। और बाकी यार रोडमैप वाली जो वीडियो थी उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है, 5 स्टेप रोडमैप मैंने कल ही निकाला था, उसको देख सकते हो जाके। बस उतना कर लोगे तो ऑलमोस्ट सीयर्स का इंटरव्यू आप निकाल सकते हैं। और क्योंकि इस बार भी सीयर्स आएगा, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। अब 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको इंटरव्यू के लिए बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ट्राई करना कि कॉमन सेंस से भी आंसर कर देना। काफी बार ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको याद नहीं आ रहा है कि ये सर्विस क्या करती है, बट आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हैं। बेसिक चीज ये, अगर आपको नहीं पता कि ये सर्विस क्या करती है या इन दोनों सर्विस में बेटर सर्विस कौन सी होगी इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, तो आप ट्राई करिए कॉमन सेंस से आंसर करने का, ठीक है। अपना जो भी दिमाग में आपका थॉट चल रहा है वो उसको क्लियर करके बता दीजिए इंटरव्यूअर को कि मुझे लगता है ये सही रहेगा। तो जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, वो उसे भी समझता है, क्योंकि मेन चीज है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की तरह ही होता है। सबको सब कुछ रटा नहीं होता है, बट मैटर ये करता है कि आपको फाउंडेशन नॉलेज है, आप चीजों को जोड़ पा रहे हैं एक दूसरे से, कनेक्टिंग द डॉट्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पहली हेल्पफुल ट्रिक ये थी। दूसरी ये थी कि कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, बंदे की आंखों में देख के आपको बात करनी है और ट्राई करना कि मतलब पहले से ही ऐसा लगे कि आपको आता है, ठीक है। मतलब आपकी पर्सनालिटी से ये लगना चाहिए कि हाँ ये आपको आता है, मतलब आपको डर के नहीं
बैठना है, नॉर्मली सही से जवाब देना है, लेकिन मतलब अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि उसी से ही फिर उनका जो भी होगा उसी से ही आंसर बनेगा। बता पाओ ना बता पाओ बात अलग है, बट आपको सही से कम्युनिकेशन करना होगा। तो बेसिकली अगर बात करी जाए तो सीयर्स के इंटरव्यू में जीसीपी की तगड़ी नॉलेज हो, फाउंडेशन वाली, और उसके साथ साथ कुबरनेटिस, डेवऑप्स, ये सब के बारे में आपको पता हो, तो ऐसे ही मैंने निकाला था, मुझसे यही सारी चीजें पूछी गई थी। और जैसे आप निकलने लगेंगे, अगर आप सेलेक्ट हो गए होंगे तो तुरंत आपको बॉटल दे दी जाती है। जैसे मुझे तुरंत वहां पे बॉटल दे दी गई थी सीयर्स के लोगों से, वो जो एचआर होते हैं वो तुरंत आपको बॉटल दे देते हैं, पता चल जाता है कि आपका निकल गया है। अब इस बार शायद बॉटल दे या ना दे, बट पिछली बार दिया था तो वो मुझे याद है। और फिर क्या हुआ था कि जैसे मैं बाहर गया था, थोड़ी देर बाद एचआर ने मुझे रीच आउट किया था, और फिर वो पैकेज डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ऑफ कैंपस होता है, तो इसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं, पैकेज को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में उन्होंने मुझसे कम कहा था, फिर मैंने उनको इंक्रीज कर लिया था। इंक्रीज करने के भी तरीके होते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरे पास 2-3 ऑफर हैं इस रेंज में, तो या तो आप यहां तक आइए, वरना फिर मैं नहीं लूंगा। ऐसे मतलब डायरेक्टली नहीं कहना है, बट बता देना है कि मेरे पास और भी ऑफर्स हैं बड़े बड़े, तो फिर वो उसको बढ़ा देते हैं या फिर बता देते हैं, जो भी कर सकते हैं वो। और फिर आखिरी में सीयर से 5 लोग थे, 4 लड़कियां थी, मैं एक ही लड़का था वहां पे, और फिर फोटो ही थी, तो ऐसे क्लियर हो गया था कि सीयर्स का निकल चुका है। और बाकी फिर उन्होंने कहा था कुछ दिनों बाद रीच आउट कर लेंगे, तो फिर रीच आउट भी किया था, और फिर गूगल की तरफ से भी मेल आया था कि सीयर्स में आपका हो गया है। ये सारी चीजें होती हैं। और अगर सीयर्स की लोकेशन की बात करें तो जो भी टेक रोल्स हैं उनके लिए आपको पुणे, मुंबई जाना पड़ता है। बाकी सीयर्स के ऑफिस और भी जगह पे हैं, बट टेक रोल्स जो अच्छे वाले हैं उनके लिए पुणे, मुंबई जाना कंपलसरी होता है। बाकी गुड़गांव और बाकी जगह पर भी है। तो यह सारी बात हो गई। अब बात करते हैं पैकेज की। ये मैंने पहले भी काफी बार कहा है कि क्लाउड इंजीनियर रोल में स्टार्टिंग में कम पैकेज होता है, बट जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे पैकेज आपका बहुत जल्दी बढ़ता है। तो यार मैं अप्रोक्सीमेटली बता देता हूँ, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कितना होगा। अप्रोक्सीमेटली 8 से 13 के बीच में है। तो यार ये अपना रोड मैप था सीयर्स का। बस 2 चीजें आपको फॉलो करनी है। एक जो रोड मैप है क्लाउड इंजीनियर का, उसमें जो चीजें बताई हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कल मैंने वीडियो बनाई थी हाउ टू प्रिपेयर फॉर गूगल क्लाउड करियर फेयर, तो उसे सही से देख लेना। इतना अगर आप कर लेंगे तो 99% चांस है कि आप जॉब को निकाल लेंगे। बस मेन चीज जो 1% रह जाएगी वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। अगर आप कम्युनिकेट सही से कर लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो यार अपना पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करके बता देना। ये अपनी शॉर्ट वीडियो थी, पसंद आई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।